हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी की जो वैकेंसी आई है 2025 की, उसको लेकर के, क्योंकि उसका इम्प्लॉयमेंट नोटिस भी आ गया है और इसके पहले कितनी वैकेंट सीटें थी उसका भी अनाउंस गवर्नमेंट ने आरआरबी के द्वारा कर दिया है। सही मायने में देखा जाए तो आरआरबी ने अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है जो काम कर रही है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, क्योंकि सही टाइम पर नोटिफिकेशन देना और सही टाइम पर ये वैकेंसी को निकालना, और इसका डेट भी अप्लाई डेट आ गया है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब एक चीज़ और बता दें आपको कि ये वैकेंसी जो है कितने पदों पे आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9970 पदों पर वैकेंसी आई है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि वैकेंसी कब से कब तक ले है, यानी कब से अप्लाई हो रहा है, कब तक अप्लाई का लास्ट डेट है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस नोटिस को तो आप यहाँ देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। इंडिकेटिव नोटिस है, शॉर्ट नोटिस के जैसा ही एक नोटिस निकला हुआ है। Application are invite from the eligible candidate for the post of assistant loco pilot ALP given in the table below। ये नीचे टेबल बिलो के अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक वैकेंसी है। अब ये अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू, यानी ऑनलाइन मोड में ही अप्लीकेशन लिया जाएगा। टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन 10 अप्रैल 2025। तो आप तैयार हो जाइए, 10 अप्रैल 2025 से वैकेंसी जो है शुरू हो गई है। फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 10 अप्रैल 2025 से। और टेंटेटिव क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ अप्लीकेशंस 9 मई 2025, यानी 9 मई 2025 तक इसका लास्ट डेट है, 23:59 पर। तो ये चीज़ें जो है आपको कंफर्म हो गई होगी कि ये वैकेंसी जो है आ चुकी है। 10 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक ये वैकेंसी चलेगी, मतलब इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। अब ये इसमें चेंजिंग क्या किया गया 2025 में जो वैकेंसी आती है, तो उसमें हम लोग को सबसे पहला रहता है कि क्या चेंज हुआ है इसमें। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है, पे लेवल आपको एज पर 7CP के द्वारा जो है लेवल 2 होगा, ये जो कहते हैं। और इनिशियल पे RS जो है 19,900 यानी ग्रेड पे के अनुसार होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो A1 मेडिकल रहता है तो वो एज इट रहेगा। और उसमें एज ऑफ जो होता है क्राइटेरिया रखा जाता है, एक साल 2025 तक एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 की रखी जाती है। तो यहाँ पे आप देखें तो अप्रोक्सेस जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 9900 दिखाया जा रहा है अप्रोक्सेस, यानी 9970 वैकेंसियाँ है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, एक चीज़ और बता दें आपको कि एज में जो 18 से 30 दिया गया है, इसके पहले वाला जो वैकेंसी आई थी उसमें 18 से 33 एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। यही एक थोड़ा बदलाव किया गया है, 33 को 30 कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 3 वर्ष का छूट पहले से इसलिए दिया गया था क्योंकि कोरोना काल में 3 वर्ष के जो है वो 2 वर्ष का 3 वर्ष का सभी जॉब में छूट मिलते थे, उसी के अकॉर्डिंग 3 वर्ष अधिक दिया गया था। इसमें वो 3 वर्ष कम कर दिया गया है। अब नीचे देखिए, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट कैंडिडेट एज स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के दौरान आधार से जो है सही मायने में अगर देखा जाए तो आधार से आपका सारा वेरिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आधार है तो उसके अनुसार इनको इजी होगा आधार से वेरिफिकेशन करने में, इसलिए आधार से ही फिलअप करते समय सारे जो है डिटेल्स आपका लिया जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड इन कन्वीनियंस एंड एडिशनल्स डेली ड्यू टू स्पेशल डिटेल्स सेक्रेटली एट द एवरी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ द नॉन आधार। देखिए, जो आधार में नहीं होंगे उनके लिए ये बहुत ही अधिक त्रुटि बन सकती है, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि आधार से ही सारा चीज़ लिंक है, तो आपका आधार से वेरिफिकेशन करके ही आपका अप्लाई होने वाला है। नीचे देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ डायरेक्ट कि आधार होता है तो 100% आपका सारा चीज़ आधार से लिया जाएगा। और अगर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार में है, तभी आपका वेरिफिकेशन सही मायने में 100% होने वाला है। अन्यथा जो आपका फिर से फॉर्म भरने में आपका जो है बहुत परेशानियाँ होगी। तो आप अगर आपके पास कोई भी आधार में त्रुटियां हैं उसको सुधरवा लें, और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आधार को कर लें। उसमें डेट ऑफ बर्थ होगा, नाम में कोई पेट नेम होता है, कोई नेम में कोई लेटर का कन्फ्यूज़न है, वो सारा चीज़ मेंशन करके आप कर लें।
और ये जो है सूचना जो निकाली गई है ये शॉर्ट नोटिस है। ये शॉर्ट नोटिस के द्वारा निकाली गई है। इसमें एक्सप्लेनिंग नोटिस भी एक दिन पहले, यानी यहाँ पे लिख रहा है कि ये एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले एप्लीकेशन के जो एक्सपेंडेड जो नोटिफिकेशन होता है वो आने वाला है। तो ये आपका एक शॉर्ट नोटिस के द्वारा निकाल दिया गया है। आप इस पे तैयार रहे। अब देखिए इसमें एज का क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा और उसके साथ साथ क्या क्या इसमें जो है फीस लगेंगे, और साथ में इसमें किस तरह से एग्जाम का जो है शेड्यूल होता है, सिलेक्शन होता है, उस पर हम लोग चर्चा कर ले जरा। तो दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास का सर्टिफिकेट है और साथ में आईटीआई की जो सर्टिफिकेट होती है वो रहना सबसे ज़रूरी है। अगर किसी के पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिग्री कोई भी हो, बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, अगर है तो वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, लोको पायलट को लेकर के, यानी असिस्टेंट लोको पायलट। अब चयन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए आपको, तो देखिए इस सभी भर्तियों में जो भी चयन प्रक्रिया होती है उसमें 3 एग्ज़ाम रखा जाता है। CBT 1 में 1 एग्ज़ाम होता है, CBT 2 में 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। CBT 1 में सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम होता है, उसको अगर पास करते हैं तो उसके 5 मल्टीपल आपको कैंडिडेट को जो है रिजल्ट होता है। जितना भी कैंडिडेट रहेंगे उस सीट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 9,970 सीटें हैं, इसके 5 से गुना कर दी, इतना रिजल्ट जो है CBT 1 में आएगा। और जैसे ही CBT 2 में बैठेंगे कैंडिडेट तो CBT 2 में 2 एग्ज़ाम होगा, एक ट्रेड एग्ज़ाम होता है और दूसरा एक मेरिट के लिए एग्ज़ाम होता है शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, जो 150 का क्वेश्चन रहता है, जैसे 50 नंबर का एक होगा और एक 100 नंबर का होगा। अब ये जो क्वालिफाई होंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपको CBAT में, कंप्यूटर आधारित एटीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, जो साइको का होता है। साइको टेस्ट के लिए आपको लिख लिया जाएगा। अब उसमें जो क्वालिफाइंग करेंगे उनका जो है शॉर्ट लिस्टेड करके और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भेजा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्राइटेरिया जो चयन प्रक्रिया है उसकी। अब हम लोग देखें तो देखिए इसमें चयन प्रक्रिया जो भी हो, लेकिन आप अगर फर्स्ट CBT निकालते हैं तो आपकी जो है एक मनोबल बढ़ जाती है। इसके लिए आप CBT फर्स्ट के लिए आप तैयारी कीजिए, दूसरा क्या होगा आगे उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर CBT 1 में फर्स्ट में एलिजिबल हो जाते हैं तो सेकेंड जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आपका LAP का जो है वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसके पहले मैंने टोटल डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आल लेकर के आपके पास शेयर करने के लिए ज़रूर तत्पर रहूँगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।